बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा अली, हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट में बेटा सपोर्ट तकरीबन 95% तक पार्ट पढ़ लिए। और उसके बाद उसमें बस स्ट्रक्चर्स वगैरह रह गए और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तुम्हारा सपोर्ट पूरा हो गया है तकरीबन। मसल्स अब स्टार्ट करेंगे बेटा। मसल्स जो है वो आपके पास पेज नंबर 46 में गिवन है। ठीक है। मसल्स। अच्छा बेटा एक चीज याद रखना, मसल्स भी एम से आता है, मूवमेंट भी एम से। तो सबसे पहले एक चीज याद कर लो कि मसल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें। मूवमेंट, शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन वगैरह वो कौन प्रोवाइड करता है? वो हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। सही। तो मसल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? मूवमेंट। और मसल क्या होते हैं? मसल जो है वो टिश्यूज होते हैं। शायद मैंने बताया था तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में। मसल्स और बोन्स दोनों क्या है बेटा? टिश्यूज हैं। और टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल से। सही है, अली डन। अब यहाँ जी पे क्या लिखा हुआ है? मसल इज अ ग्रुप और बंडल ऑफ टिश्यू। ग्रुप या बंडल ऑफ टिश्यू को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े भी होते हैं साइज के मसल्स, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है बंडल ऑफ टिश्यूज या ग्रुप ऑफ टिश्यूज। इन बोथ द केसेस टिश्यू तो है। जो बॉडी में क्या कर सकते हैं, जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, जो रिलैक्स भी करते हैं, उनकी वजह से क्या पैदा होती है? मूवमेंट इन वेरियस मूवमेंट। पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लोकोमोशन। बेटा लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट का मतलब होता है अपनी जगह पे ही मूव करना। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स या इंसान मूवमेंट भी कर सकते हैं और लोकोमोशन भी कर सकते हैं। सही है अली। मसल्स की जी मूवमेंट से बेटा आसानी होती है, फैसिलिटेट होती है किस चीज़ की मूवमेंट? हमारी बॉडी फ्लूइड की। यानी कि बॉडी फ्लूइड से मुराद हो गया ब्लड। बॉडी फ्लूइड से बहुत सारी चीजें मुराद हो गई हैं, पर्टिकुलरली लिम्फ। और यहाँ पे बात हो रही है स्पेशली लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है बेटा? लिम्फ ये होता है कि जैसे ये आर्टरी है, ये टूट रही है कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज बन रही है वेन्स में। तो बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स लाइज कैपिलरीज। और कैपिलरी में बहुत सारे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जहां से थोड़ा थोड़ा सा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? आसपास के टिश्यूज में लीक हो जाता है। ऐसी है। तो ये जी लीक हो रहा है तो ये सही नहीं है। तो मैं फर्स्ट में पढ़ा होगा लिम्फेटिक सिस्टम ना। अब इस जी फ्लूइड को कौन पिक करता है? कोई और नालियां। वो ब्लड की वेसल्स नहीं है, वो अलग है। वो कहलाती हैं लिम्फ वेसल्स। तो ये सारा का सारा लीक फ्लूइड किस में चले आता है? लिम्फेटिक वे- वेसल्स। बिल्कुल। जैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी से सारे फ्लूइड को पिक करते हुए वेन्स को देती है। और वेन्स फिर कहाँ जाती है? सिंपल, हार्ट में। अब जब तक ये फ्लूइड लीक था, इसको हम लोग कहते थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे ही ये अपनी जगह पे पहुंच गया, यानी कि जैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल में चले गया, अब इसका नाम कर दिया मैंने लिम्फ। जब तक सेल्स के दरमियान पड़ा रहे टिश्यूज के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जब ये लिम्फेटिक वेसल में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं लिम्फ। तो आपको और लिम्फ की मूवमेंट करवाने में हमारी बॉडी भी काम आती है, यानी कि हमारी लेग्स हो गई, हमारे हाथ हो गए। तो इनकी मूवमेंट से जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनकी थोड़ी सी मूवमेंट में आसानी हो जाती है फ्लूइड की। तो ये चीज होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, तीन किस्म के मसल्स हैं। वैसे अगर आप एप्टीट्यूड की टर्मिनोलॉजी में देखो, अगर मैं तादाद के हिसाब से बात करूं, तो तकरीबन 650 मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तादाद के हिसाब से। और अगर मैं टाइप्स के एतबार से बात करूं, तो थ्री टाइप्स होती हैं। एक ऐसे मसल्स जो कि हमारे ऑर्गन्स में लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स में लगे हुए हैं, आर्टरीज, वेन्स में, कैपिलरीज में, हमारे ऑर्गन्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन सब आ गया। तो स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स कहाँ लगे हुए होते हैं? स्पेशली हमारे हार्ट में, सिर्फ हमारे हार्ट में। और स्केलेटन मसल्स कहाँ लगे हुए होते हैं? स्केलेटन मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, जो मूवमेंट करवाते हैं हड्डियों के साथ मिलकर। सही है, डन है। जी। अच्छा अब आ जाओ बेटा स्मूथ मसल्स। इनके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, अलग से भी आता है, राइट और नोट ऑन स्मूथ मसल। भाई देखो, स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर आपको एज सच, अगर आप गौर से देखो, इनके अंदर एज सच आपको कोई लाइंस या स्ट्राइप्स या स्ट्रिएशंस या ऐसे कोई पट्टियां तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम लोग कार्डिक मसल्स को देखें,
या स्केलेटल मसल्स को देखें, तो हमें कार्डिक मसल हो या स्केलेटल मसल हो, जैसे ये तो कार्डिक मसल बना हुआ है सामने, ये तो हमें लाइंस नजर आ रही है। ये जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कार्डिक मसल इस तरह दिखता है। इसमें बहुत सारी स्ट्रिएशंस हैं। इन लाइंस को हम लोग बायो में कहते हैं स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस या स्ट्राइप्ड स्ट्रिएशंस। सर स्केलेटल मसल भी दिखा दें। स्केलेटल मसल में भी आपको बकायदा नजर आ रहे हैं, और ये डार्क एरिया है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। तो स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स में एक बात कॉमन है, ये भी स्ट्रिएटेड मसल्स है। कार्डिक मसल्स भी क्या है? कार्डिक मसल्स भी स्ट्रिएटेड है। जी। बस ये स्ट्रिएशंस क्या काम करती है वो सब अलग अलग है, वो अभी तो टॉपिक साइंस के। स्मूथ मसल में ऐसा कुछ भी नहीं, तो स्मूथ मसल्स आर स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड, तो आपका आंसर होगा नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेट। इनका शेप अगर आप गौर से देखो ली, तो ये आगे से पॉइंटेड है और ये पीछे से पॉइंटेड है, और बीच में से ये थोड़े थिक है। तो ऐसे शेप को हम लोग बायो में कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कभी भी लिखा हुआ हो तो आपका आंसर होगा स्मूथ मसल्स। ब्रांच फाइबर्स कहीं लिखा हुआ होगा, ब्रांच फाइबर्स, एक मिनट, ब्रांच फाइबर्स कहीं लिखा हुआ होगा तो आपका आंसर होगा, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लें, अब सही। ब्रांच फाइबर्स कभी भी कहीं लिखा हुआ होगा तो आपका आंसर होगा कार्डिक मसल्स। ये सब की पॉइंट्स, इंटरकैलेटेड डिस्क कहीं लिखा हुआ होगा कार्डिक मसल, सिंशियम लिखा हुआ होगा कार्डिक मसल, और अगर लिखा हुआ होगा कहीं रॉड शेप तो आपका आंसर होगा स्केलेटल मसल्स। अब यहाँ पे आपकी बुक्स में सिलेंड्रिकल है, चलो सिलेंड्रिकल या रॉड शेप, तो आपका आंसर होगा स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले तो ये फर्क आ गया उनके स्ट्रक्चर का। तो स्मूथ मसल्स में अंदर कोई स्ट्रिएशंस, कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, ठीक है। हेंस कॉल्ड स्मूथ मसल, तभी इनको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। स्मूथ। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हॉलो विसरल ऑर्गन्स। विसरा कहते ही ऑर्गन को है, तो विसरा काफी है, हमारे विसरास में मौजूद है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, जो अंदर से हॉलो का मतलब है सच, उनके अंदर कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खून की नालियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा, तमाम ऑर्गन्स में। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। मसल्स क्या होते हैं? देखो बेटा, मसल्स होते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके बनते हैं सेल से। तो इस टॉपिक में याद रखना, आज के बाद जब हम जितना भी पढ़े इंशाल्लाह, तब हम मसल सेल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मसल फाइबर। तो वन मसल सेल इज इक्वल्स टू वन मसल फाइबर, याद रखना। यानी कि मसल्स के टॉपिक में मसल सेल्स नहीं कहते, मसल क्या कहते हैं? फाइबर। जैसे ये एक फाइबर है, ये एक फाइबर है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, मिसाल के तौर पे यहाँ 8 फाइबर है। तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस या एक से ज्यादा, तो आप बोलोगे हर एक एक। सेल में एक न्यूक्लियस। एक तो आप क्या न्यूक्लियस। बोल सकते हो उसको? मोनोन्यूक्लिएटेड या डाइन्यूक्लिएटेड? मोनोन्यूक्लिएटेड। बिल्कुल मोनोन्यूक्लिएटेड कह सकते हो आप उसको, मोनोन्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। अब आ जाओ थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हैं, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स तो और कहीं नहीं लगे हुए, सिर्फ आपके कहाँ लगे हुए? हार्ट में। ये जो मसल्स हैं ये हमारे बस में है या नहीं? ये हमारे बस में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ये पॉइंट इनको ऊपर भी लिखना चाहिए था। स्मूथ मसल्स भी क्या होंगे? स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। हमारे बस में नहीं है। सिर्फ स्केलेटल मसल्स हमारे बस में है। सही। तो कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे से बकायदा अटैच्ड है। ये आपको जंक्शंस नजर आ रहे होंगे, हर एक मसल दूसरे से प्रॉपरली अटैच्ड है। ये भी जैसे एक फाइबर दूसरे फाइबर से अटैच्ड है, ब्रांच फाइबर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड फाइबर्स। कार्डिक मसल सेल्स और ब्रांच फाइबर्स। सर ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों नहीं है? ब्रांच फाइबर्स का ये है कि हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, एक साथ रिलैक्स करना होता है, एक रिदम में, एक पेस में। तो इसलिए सारे फाइबर्स एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड। सही है लीडर, ब्रांच जी। फाइबर्स। अच्छा, ब्रांचिंग नहीं होती तो ऑब्वियसली हार्ट का फंक्शन बहुत डिस्टर्ब होता। अच्छा, ये जो एक कार्डिक मसल सेल आपस में अटैच्ड होते हैं, कार्डिक मसल सेल्स आपस में जिस तरह अटैच्ड होते हैं और जिसके जरिए से अटैच्ड होते हैं, उनको बायो में कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे ही मैंने कार्डिक मसल सेल बनाया, इसके नीचे मैंने दूसरा बना दिया, मैंने हर एक को
कनेक्ट करने की कोशिश करी अगर एक से, तो यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारे मैंने कार्डिक मसल्स बना दिए। ये जो आपस में एक दूसरे से सर कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रांचिंग बना रहे हैं, तो इनके अंदर ये कैसा कनेक्शन है? इनके अंदर जिग जैग लाइंस या क्रिस क्रॉस लाइंस चलती हैं, जो एक सेल को दूसरे से क्या करती हैं, अली? कनेक्ट करती हैं। तो इन क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर्स को बायो में कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड एलिटिव। इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर भी खास जगहें होती है, अगर मैं इसी को पिक्चर को जूम कर लूं, इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर भी खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर कुछ खास इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, दरवाजे जैसे, जो कार्डिक सेल के जो करंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। आपको पता है करंट यानी कि ऐसे नोड वाली बात हो रही है। तो जी। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बायो में कहते हैं गैप जंक्शंस। क्या कार्डिक मसल सेल्स के जो क्या क्या कार्डिक मसल फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ उनको चाहिए होगी? बिल्कुल सर, उनको स्ट्रेंथ चाहिए होगी। उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो कार्डिक मसल सेल्स के अंदर ही प्रोटीन भी लगा हुआ होता है। उस प्रोटीन को बायो में कहते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या है? एक प्रोटीन है। कहाँ लगा हुआ है? कार्डिक मसल सेल्स में या कार्डिक मसल फाइबर्स में। क्या काम करता है? स्ट्रेंथ का काम करता है। कार्डिक मसल सेल्स को तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही चाहिए, 24 घंटे बीट करना है। गैप जंक्शंस क्या है सर? ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो केमिकल स्टिमुलस को एक जगह से, इलेक्ट्रिकल करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और केमिकल भी लेके जाते हैं। अब हार्ट में कौन सा केमिकल है? हार्ट में एक न्यूरो होता है। न्यूरो बेटा वो केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाते हैं। और न्यूरो में एक बहुत मशहूर न्यूरो है हार्ट के अंदर, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का मतलब कौन सा वो कौन सा स्टिमुलस लेके जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट या केमिकल? तो आपका आंसर होगा केमिकल, केमिकल। क्योंकि ये खुद केमिकल है। तो कोई भी केमिकल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो गैप जंक्शंस के जरिए से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से गुजरना हो गैप जंक्शन से। गैप जंक्शंस किसके अंदर है? इंटरकैलेटेड डिस्क में। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है सर? वो जिगजैग लाइंस हैं जो कार्डिक मसल सेल्स को एक आपस में जोड़ती हैं। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये तुम्हें जिगजैग लाइंस नजर आ रही है बेटा कार्डिक मसल सेल्स में? ये फाइबर लिखा हुआ है। ये क्या कहलाती है अली? जी। इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के अगर आप इसमें जूम करोगे, किसी भी एक लाइन को जूम करोगे, तो ये रही लाइन। तो जो व्हाइट पट्टी ये क्या अली? इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके अंदर तुम्हें दरवाजे नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के? जी। ये बेटा आपके पास क्या है? गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन। और ये एक छोटा सा प्रोटीन भी है। प्रोटीन का नाम है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम। जी। सही है, ये चीज है। ये क्या है सर? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हार्ट के सेल्स के जी। अंदर बहुत माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए अली, क्योंकि वो उनको एनर्जी तो चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ना। तो ये चीज होती है बेटा इसमें। तो कार्डिक मसल सेल्स आर लोकेटेड ओनली इन द हार्ट। दीज मसल्स आर स्ट्रिएटेड, बिल्कुल स्ट्रिएटेड है, बट इनवॉलेंट्री, हमारे बस में नहीं है। कार्डिक मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, बिल्कुल ब्रांच्ड है। बाइफरकेटेड का मतलब एक सेल से दो ब्रांचेस, यानी कि दो दो करके हैं। एक सेल से दो ब्रांचेस, एक का दो, मतलब एक चीज दो में डिवाइड हो जाए, बाइफरकेटेड। जिस तरह ट्रैकिया है, ट्रैकिया नीचे हाथ के दो में डिवाइड हो जाता है ना। तो ये चीज है। एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दोनों साइड पर एक होगा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो एक चीज जब दो में डिवाइड हो जाए, उसको बाइफरकेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, कार्डिक मसल सेल में बेटा हर एक सेल में या तो एक न्यूक्लियस होगा, या तो एक से तो होगा, यानी कि मोनोन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। मल्टी मत बोलना, मल्टी से मुराद हो जाता है दो से ज्यादा। या तो मोनो जी। लिख दो, या तो ये बाई लिख दो। या- बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अली अगर तुम देखो, क्या कार्डिक मसल सेल्स जो है तुम्हें वो एक साथ अगर तुम देखो, तुम्हें क्या एक साथ नजर आ रहे हैं ये वाली डायग्राम में? एक साथ नजर आ रहे हैं ना तुम्हें ये वाली डायग्राम में? ये जी। वाला, ये तुम्हें पूरा कार्डिक मसल सेल नजर आ रहा है, मतलब एक पूरा यूनिट है। सही है। क्या इस पूरे यूनिट पे तुम्हें एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है? नहीं, तुम बोलोगे सर बहुत सारे हैं। जैसे ये एक जी। सेल है, ये पूरा सेल है, इसमें एक सेल में एक है। ये पूरा सेल है, इसमें एक सेल में दो है। लेकिन तो तुम्हें ओवरऑल देखो कि तुम्हें बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं या एक, तुम बोलोगे बहुत सारे।
तो ऐसी चीज जब आप उसको एक साथ देखो तो वो बहुत सारे न्यूक्लियस हो, लेकिन उसमें हर एक सेल में, यानी कि एक यूनिट है जिसमें 10 कितने सेल्स है अभी हम गिन लेते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंशियम का मतलब समझा दूंगा मैं। एक, दो, तीन, चार, पांचवा सेल, छठा सेल, सातवां, आठवां, नवा, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। तो अली ये एक यूनिट है जिसमें कितने सेल्स हैं? 12 सेल्स हैं। 12। लेकिन हर एक सेल में या तो एक न्यूक्लियस होगा अली, या तो दो होंगे। दो। ऐसी है, कोई भी एक ऐसा यूनिट नहीं मिलेगा तुम्हें जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो। सही है। तो अगर हम एक एक सेल के हिसाब से बात करें तो ये मोनोन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और डाई या बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ओवरऑल अगर यूनिट की बात करें तो क्या ये हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? तो आपका आंसर होगा यस। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नजर आ रहा है। मल्टी का मतलब क्या? सबको मिला दो तो आपके पास ज्यादा न्यूक्लियस बन रहे हैं या कम? सबको अगर मिला दो तो आपका हो गया ज्यादा ही। ज्यादा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो सेल्स हो वो यूनी न्यूक्लिएटेड हो या बाय न्यूक्लिएटेड हो, लेकिन वो जब सब मिला के आप सारे सेल्स को देखो तो आपको बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आए सबके मिला के टोटल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे यूनिट को सिंशियम कहते हैं, which looks like a multicellular unit, but in that unit every cell is mononucleated या dinucleated। समझ गए नहीं? जी। तुम्हारे पास है एक न्यूक्लियस, मेरे पास है दो न्यूक्लियस, थर्ड पर्सन के पास है एक न्यूक्लियस। हम तीनों कितने सेल्स हो गए? सॉरी, तीन। हम सब मिला के तीन न्यूक्लियस हो, हम सब मिला के तीन सेल्स हो गए। तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस, तो मोनोन्यूक्लिएटेड हो, मैं डायन्यूक्लिएटेड हूँ, अगला पर्सन मोनोन्यूक्लिएटेड है। तो टोटल सेल्स सामने वाले को कितने, सॉरी टोटल न्यूक्लियस सामने वाले को कितने नजर आ रहे होंगे? चार। तो वो बोलेगा जी। यार ये तो सिंशियम बन गया। समझ गए ये जी। चीज? तो कार्डिक मसल सेल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसी डिस्क की वजह से सब एक साथ इस तरह ज्वाइंट होते हैं तो हमें क्या नजर आता है? कार्डियक सिंचियम। कार्डियक सिंचियम। सही है अली, डन है। जी। अली एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है अली बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? जी। डन है। जी। अच्छा, अब जरा देखो कि कार्डिक मसल सेल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं। ये कार्डिक मसल सेल्स का जो नाम होता है, हम लोग उसको कार्डियो मायोसाइट्स भी कह सकते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट हो गया, मायो मीन्स मसल हो गया। ये हार्ट की एक मेम्ब्रेन होती है, मायोकार्डियम, सबसे थिक कार्डियम। लेयर जी। होती है ना। एक होती है पेरिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम, एक होती है एंडोकार्डियम। ये चीज, साइट्स का मतलब तो सेल हो गया। तो ये किससे कनेक्ट होते हैं आपस में? इंटरकैलेटेड डिस्क से। यस। फायदा क्या होता है? ये जल्दी जल्दी ट्रांसमिशन करवाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, क्योंकि बहुत बहुत आपको पता है ये फास्ट काम होता है। ऐसे नोड, एवी नोड, कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होनी है। कार्डिक मसल सेल सारे मसल्स में सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं, और अमेजिंगली दे डू नॉट गेट फैटीग, कभी थकते नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास बहुत ज्यादा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कंटिन्यूस ये सप्लाई करते रहते हैं हमारी बॉडी में एओर्टा के जरिए से, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। अब आ जाओ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मसल्स होते हैं बेटा जो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड हैं, और ये स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होते हैं या रॉड शेप। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक सेल में, जैसे एक पूरा सेल नजर आ रहा था मेरी, ये पूरा एक, जी। इसमें दो से ज्यादा ही न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो मोनोन्यूक्लिएटेड सिर्फ लिखा हुआ हो तो स्मूथ मसल, मोनो या बाय लिखा हुआ हो या सिर्फ बाय कार्डियक। लिखा हुआ हो, बिल्कुल। अगर सिर्फ बाय भी लिखा है तब भी कार्डिक मसल है। और अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो तब सिर्फ आंसर है स्केलेटल। ये कहाँ लगे जी। हुए हैं? ये हमारी बॉडी में उन ऑर्गन्स के साथ लगे हुए हैं जो वॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक आर्म्स, लेग्स, नेक, एक्सेट्रा। और ये बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं। और ये जो पैटर्न है स्ट्रेशंस का, एंड द पैटर्न ऑफ स्ट्रेशंस ऑन मसल सरफेस है, ये तो कोई लाइन ही नहीं बनी। नो नो। बस एक चीज याद रखना एप्टीट्यूड के हिसाब से, क्या याद रखनी होती है? स्केलेटल मसल्स में रेगुलर आपको स्ट्रिएशंस नजर आ रही होंगी, रेगुलर, प्रॉपरली, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट, सही है। और जबकि कार्डिक मसल सेल्स में इरेगुलर स्ट्रिएशंस है। कार्डिक मसल सेल्स में, बल्कि मैं एक मिनट और कंफर्म कर लेता हूँ रेगुलर और इरेगुलर का, यार मैंने कहीं पढ़ा था ये।
किस में इरेगुलर है और किस में इरेगुलर है, एक मिनट। रेगुलर, दोनों में के हिसाब से तो लग रहा है रेगुलर स्ट्रिएशंस इन स्केलेटल मसल और कार्डियक। ये लिखवाया भी था मैंने कुछ टाइम पहले। नहीं रेगुलर, खाली मैं तुम्हें ये बताऊंगा कंफर्म करके, किसी बुक में लाइन थी। इंटरनेट पे तो दोनों में रेगुलर आ रहा है, एक में रेगुलर होता है एक में इरेगुलर होता है स्ट्रिएशंस ना, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो जी। इसको मैं और कंफर्म करूंगा। स्केलेटल और कार्डियक, हाँ नहीं नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मुझे याद दिलाना इंशाल्लाह कल की क्लास में ना। मैं तुम्हें बताऊंगा, या शायद इसमें तो नहीं लिखा हुआ। ये नहीं नहीं है। इसमें भी नहीं लिखा हुआ यार, ये था कहीं। चलो खैर है। अच्छा नहीं, ये वाले टॉपिक तुम्हें इसमें कुछ पॉइंट्स अभी इसलिए नहीं समझ आएंगे क्योंकि तुमने अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल यानी कि अब आपके पास सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंगली अली ना कार्डिक मसल की डिटेल है ना स्मूथ मसल की है। अब यहाँ से जो सिलसिला पूरा स्टार्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा? स्केलेटल Skeleton। मसल का। ये भी डायग्राम बनानी होती है बोर्ड में। नीचे वाली ये वाली भी बना सकते हैं बच्चे, मतलब ये पूरा ये भी बनानी है। सही है। और ये भी बनानी है, लेकिन परेशानी ना मैं इसमें तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी कब बनानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो वो तो टेंशन नहीं हो जाएगा। तो मतलब समझो यहाँ तक ही आपके पास कौन सा टॉपिक चल रहा है, वो स्केलेटल मसल का। Skeleton। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हैमस्ट्रिंग, क्रैम्स, फैटीग, टेटनी वगैरह। बस तो ये है। तो स्केलेटल मसल्स अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। सही है। अब मैं तुम्हें मीटिंग का लिंक अली दोबारा भेज रहा हूँ ताकि हम लोग पढ़ सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये Skeleton। चल एनिमेशन से पढ़ाऊंगा। सही है अली, मैं भेज रहा सही। सही। हूँ। ओके।